मैं हूँ नईम मसूद और आज हमारे साथ जो हस्ती हैं, इन्होंने बहुत नशेब फराज देखे, ब्यूरोक्रेसी के देखे, शुरा के देखे, नसर निगारों के देखे, सहाफ़त के देखे और इस मुल्क की हिस्ट्री के भी देखे। मेरी मुराद अकरम सोहेल साहब हैं। अकरम सोहेल साहब को पता नहीं, मुझे एज अ नसर निगार लेना चाहिए, शायर लेना चाहिए, सिविल सर्वेंट लेना चाहिए, या इनके अंदर एक छुपा सा मासूम सा बहुत बड़ा सियासतदान है वो लेना चाहिए, या इनके अंदर एक बड़े निखार वाला एक्टिविस्ट है वो लेना चाहिए। ये आप पे छोड़ते हैं कि जो चाहे आप उस तरह चुन लें। ये तो एक गुलिस्तान है, हर तरह की फूल शगुफे और आपको इनके अंदर कलियां भी मिलेंगी। सर, ये इतना कुछ कैसे पा लिया आपने? देखिए, जो जिस ज़माने में हमारा बचपन का जो ज़माना था, उसमें हमारे पेरेंट्स जो थे वो इतनी उनके पास जो स्कूलिंग कह लें या जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी। सही। लेकिन वो लोग जो है बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते थे, वो बांगे दरा भी पढ़ाते थे, वो ज़रब कलीम भी पढ़ाते थे, वो सही। फ़ारसी की जो किताबें हैं गुलिस्तां, बोस्तां, रूमी वो भी पढ़ाते थे और सुबह ये सारा कुछ पढ़ा के स्कूल भेजा करते थे। सही। तो आज हम अगर कुछ चीज़ हम कोई डिलीवर कर रहे हैं या कुछ कोई हमारे पास कोई इल्मी ख़ज़ाना है, तो इसका सारा क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को जाता है, जो कि खुद तो उनके पास डिग्रियाँ नहीं थी, लेकिन जो इल्म का जो एक है उसका उसकी अहमियत का उनको अंदाज़ा था। और वो सिर्फ़ समझते थे कि अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ़ स्कूलिंग नहीं, जो स्कूल में पढ़ाया वो नहीं, बल्कि ये जो दुनिया का बाकी इल्म है, ये पढ़ाएँगे तो हमारे बच्चे जो हैं ये आगे जाएँगे। और ये बुनियादी तौर पर मसलन मैं आपको बताऊँ कि खुदामुद्दीन एक मैगज़ीन होता था मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का। हम्म। ये उस ज़माने में आज से 50-60 साल पहले की बात, उस ज़माने में वो मेरे वालिद साहब ने वो हमें घर में लगवा के दिया हुआ था। जंग अखबार, यानी उस ज़माने में इसके सिवाय तो हम फिर तामीर और एक अमरोज़ अखबार हुआ करता था, और वो हम डेली तो नहीं खरीद सकते थे, लेकिन इतवार का उसमें अदबी मैगज़ीन होता था, तो वो हम स्पेशल लाया नाज़रीन, करते थे। हम इस वक्त बैठे हुए हैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में। ये भी यहाँ रहाइश पजीर हैं। अकरम सोहेल साहब मुजफ्फराबाद में, ये मुजफ्फराबाद के डीसी भी रहे हैं, और यहाँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, ये इसके रजिस्ट्रार भी रहे हैं। ड्यूटी लगी थी बाकायदा कि यूनिवर्सिटी जो है डामाडोल हो रही है, इसे संभालें। तो ख्वाजा अनीसुद्दीन अनवर भी हमारे साथ बैठे हैं, उन्हीं के हम घर पे बैठे हुए हैं जी। तो मेरा ख्याल है आपने कोटली से सफ़र किया जी शुरू, अकरम जी, सोहेल साहब? जी, कोटली जी, हम कोटली में बचपन हमारा वहाँ, वहीं पे हमारी सही। मकान है, वहीं के हम रहने वाले। कोटली जो है वहीं प्राइमरी वहीं हुआ, मिडल भी वहीं, मैट्रिक भी वहीं, मैंने बीए भी वहीं किया, और एलएलबी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से जो है वो लाहौर से किया किया, है। यानी आप जामिया पंजाब के जी, तालिब जामिया हैं। पंजाब। और मुझे ये भी एज़ाज़ हासिल है कि मेरे असातिज़ा में अल्लामा ताहिरुल कादरी हमें जो है ये इस्लामिक लॉ पढ़ाते थे, आबद मंटो साहब हमें एविडेंस एक्ट पढ़ाते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें वसीम सज्जाद साहब, वाह! यानी कि इस तरह के वो लोग जो सेनेट के जो चेयरमैन सेनेट के रहे। चेयरमैन, तो ये मैं इनका मुझे शागिर्दी का जो है जी हाँ, ये नहीं, बड़े लोग आपके असातिज़ा, आप में जी, वो निखार है भी। जी, तो अच्छा, एक चीज़ तो आप छोड़ते थे, सहाफ़त भी आपने नहीं छोड़ी, और आज 2019 से आप एक कॉलम लिख रहे हैं, बड़े थोड़े लफ्ज़ों में बड़ी बात कर जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिस तरह दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया। तो वो सहाफ़त से तो आपका तल्लुक़ नहीं था, हम गरीबों का था, उस पे भी आप कब्ज़ा ग्रुप है। तो हमें तो आज 2021 और 22 में ये फ़हम आया कि अब लोग 1 मिनट जर्नलिज़्म की तरफ जा रहे हैं। टिकटॉक आ गया, आप देखें फेसबुक पे एक छोटा रील आ गया, शॉर्ट आ गए हैं उस पे फेसबुक पे, सॉरी, यूट्यूब पे। तो ये 2017-18 में आपको ये कैसे ख्याल आया कि चंद लफ्ज़ों में बड़ी बात कर जाए? फिर हम मैं आपका नए वक्त में भी, ताकत अखबार में भी, और नई बात में, उनमें हम आपके दरिया में जो आपने कूजे में जो दरिया बंद किया होता था, तो उस बहरे बेकराह को आप इतने से कूजे में किस तरह बंद कर लेते देखिए, हैं? जो लिखने पढ़ने का है जो है ना जी, कि वो मेरा मसलन ये जो अखबारात में कॉलम है, मुझे याद है कि 82 में मैं जो पहला मेरा कॉलम छपा वो जंग अखबार में छपा था, और जी। उसके बाद में मुसलसल सर्विस के दौरान भी मैं 82 से 82 से सर्विस जी, इजाज़त देती सर्विस थी लिखने जी, की। लेकिन मैं लिखता रहा हूँ लेकिन आप जो तो सियासी होम्योपैथिक लिखते नहीं नहीं, हैं, वो तो आप लेकिन कैसे अफ़ोर्ड कर वो लेते जो थे? हमें बतौर सिविल सर्वेंट जिस चीज़ पे पाबंदी होती है कि हम पॉलिटिक्स पे नहीं लिख सकते कि जी फलां पार्टी ठीक है, फलां गलत है, फलां। लेकिन आप जो इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़,
उस पे लिखने पे पाबंदी नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये ख़ास तौर पर जब मैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत में आया, सेक्रेटरी भी मैं बन गया, तो मैं उस वक़्त भी कॉलम लिखता रहा हूँ और बड़े सख्त कॉलम में लिखता रहा हूँ। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर का ये जो नेट हाइडल प्रॉफिट और ये जो आज़ाद कश्मीर का जो प्रॉफिट, ये जो नेट हाइडल की पोटेंशियल है, इसको जब मुख्तलिफ कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनी को देने का फैसला किया गया, तो मैंने इस पे सख्त एहतजाज किया और मैंने उस पे बाकायदा कॉलम लिखे। और वो एक कॉलम मेरा, उसका उन्वान है नीलो तुझे सलाम। तो मैंने लिखा कि देखो, वो नीलो को किसी ने कहा नीलो ने था, वालेकुम सलाम कहा था। तो जनाब सुने, नीलो ने वालेकुम सलाम उनको कहा था जिन्होंने कहा था कि ये जब शायद अयूब खान के ज़माने में शहनशाह ईरान आ रहे थे, तो उसको कहा गया कि तुम डांस करो वहाँ पर शाम। तो नीलो ने कहा था कि मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, किसी गैर मुल्की के आगे मैं डांस नहीं करूंगी, ये मेरे मुल्क की और मेरी उसकी तौहीन है। तो मैंने कहा था कि अगर हमें इतनी भी गैरत हो, तो ये जो अपने कौमी वसाइल हम मल्टीनेशनल कंपनियों को दे रहे हैं, ये हम ना दें। आज भी आप रेगुटिक और दूसरों को तफसील में अगर जाएं, तो ये क्या है कि अपने कौमी वसाइल मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, न्यू कॉलोनियलिज्म जो दुनिया में फैल रहा है, उसके हवाले से हम अपना तमाम जो हमारा ये है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हम उनके हवाले कर रहे हैं और इस पे हम खुशी के शादियाने बजाते हैं। मुझे पता है आप कई यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन बोर्ड में भी रहे, सिंडिकेट के मेंबर भी रहे, लेकिन सिविल सर्वेंट तो आप थे ही। आपके अंदर एक नन्हा सा लेकिन बहुत ज़बरदस्त टारगेटेड मिसाइल किस्म का एक्टिविस्ट भी है। उसकी नशोनुमा कैसे करते हैं और उसको बचाते कैसे हैं ज़माने के ये जो सिस्टम से? बचपन होता है ना जी, या आपकी जब आप स्टूडेंट लाइफ, तो जो वो आप उस अरसे में जो कुछ करते रहते हैं ना, या जिस तरह आपकी ज़िंदगी को गुजारते हैं, आप जहाँ कितने बड़े सेक्रेटरी बन जाएं, जो मर्जी आप सरकारी उसमें आ जाएं, वो जो चीज़ होती है वो सारी ज़िंदगी आपके अंदर से नहीं गुजरती। ये आपने पहले भी सवाल किया था ना कि ये जो कॉलम लिखने वाली बात, कॉलम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 5 साल से मैं ये 21वीं सदी की कहानियाँ लिख रहा हूँ। और इसकी इतनी है, ये नहीं कि ये आप 1-1.5 मिनट में पढ़ लेते हैं, और ये पाकिस्तान के बड़े अखबारात भी इसमें भी छपती हैं और आज़ाद कश्मीर के सारे अखबारात भी इसमें छपते हैं। आप यकीन करें, जिसे आप 21वीं सदी की कहानियां कह रहे हैं ना, वो मुझे 20वीं की भी लगती हैं, 19वीं की भी लगती हैं, और शायद जो नस्लें जिंदा रहें किसी के आगे आए तो वो 22वीं सदी की भी है। और उसमें एक बड़ी खास बात है कि उसके जो आखिरी 2 लाइनें होती हैं, उसमें एक पूरा एक मैसेज होता है, जो कि मैसेज पढ़ने वाला उसके दिल तक पहुंचता है। और मैं जब भी अगर कहीं बाजार में या कहीं में जाता हूँ, तो मुझे जो बंदे मिलते हैं, बाद जो वो पढ़ते हैं, तो वो पहले हंसते हैं, थोड़ा सा हंस के कहते हैं जी कि वो आज की आपने कहानी पढ़ी है जी आपकी 21वीं सदी की, तो जी आपने क्या बात की? मैंने वैसे पढ़ी नहीं, मैंने आज एक आपकी कहानी सुनी है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही थी असातिज़ा की, तो उन्होंने कहा, बड़े जुलूस निकाले, किसी ने ना सुनी, एक कान से दूसरे का, फिर उन्होंने कहा असली मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा देंगे तो फिर तनख्वाहें बढ़ाएंगे आप। तो ये कहाँ से ये कौड़ी लाती है? ये जो सारी चीज़ें हैं ना जी, हमारी जो सोसाइटी के अंदर के ये फैक्ट्स हैं, जिनको मैं बड़े एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में और बड़े लाइट अंदाज में एक जो है ना जी वो बयान करता हूँ कि इसमें बयान जो है वो उसका अंदाज तो बहुत होता है अदबी और बहुत बड़ा लतीफ, लेकिन लतीफ होती है, लेकिन मैसेज बहुत सख्त होता है। यानी मैसेज जो तो फिर वो है, और उसमें जो है ना जी कि लेकिन अंदाज उसका मैं 2 in 1 करता हूँ। कान गर्म हो जाते हैं कई दफा, ये हमें पता जी। अच्छा, मुझे बताइए, वजाहत मसूद साहब को पढ़ते हैं आप? जी, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ जी, बड़ा अरसे से उनका हम कोशिश करते हैं बहुत पढ़े, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ के थक जाते हैं। नहीं, उनका थोड़ा सा एक है कि लिखने का जो अंदाज है थोड़ा मुश्किल है, और उस मुश्किल अंदाज में एक और उनकी जो बात है कि उनका जो मसलन उन्होंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन जब तक वो बंदा उसकी बैकग्राउंड नहीं जानेगा, मसलन वो किसी अगर नेत्शे का हवाला दे रहे हैं या किसी और बात कर रहे हैं, या कोई किसी का एक शेर लिख रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ उस शेर को पढ़ेंगे और आपको उसकी बैकग्राउंड का पता नहीं होगा, तो आप उनके उस कॉलम का मैसेज जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। ये बैठे हुए हैं हमारे पास ख्वाजा निसुद्दीन अनवर, ये भी बड़े अच्छे इंग्लिश कॉलम लिखते हैं, और इनका बेटा रगीब भी, आपने उनके जी, कॉलम पढ़े? जी, बिल्कुल। मैं नौजवान नस्ल को लिखने के हवाले से क्या कहेंगे?
आप ख्वाजा साहब को भी नौजवान ही समझिए। ये हम सारे नौजवान हैं जी जब तक Thank you. हाँ, और देखिए वो कहते हैं कि बंदा बूढ़ा उस दिन होता है जब वो अपने आप को बूढ़ा समझता है, तो बूढ़ा नहीं समझना आप, अनीस साहब भी और आप भी जी, हम अभी बिल्कुल जवान हैं। और सबसे बड़ी बात जो है Thank कि you. आप अगर आप मुतालिया अपना जारी रखेंगे तो आप फिर जो है ना, देखिए जो ये बुढ़ापा या ये जवानी या जो भी चीज़ आपने की, ये सारा मेंटल आपका जो है थिंकिंग आप हैरान होंगे कि मैं वजाहत मसूद से जी एकदम रगीब पे आ गया। जी जी देखिए मैं इसलिए आया कि आप में एक खूबी देखी है, आप जंग नवाए वक्त अमरोज मशरक डॉन नेशन सबसे चलते हैं और आप सोशल मीडिया पे भी पाए जाते हैं, यानी आप वक्त के साथ चलते हैं जी। तो जाहिर है आप वजाहत मसूद से आएंगे तो रगीब तक आएंगे, तो बिल्कुल। रगीब बका का नाम है। वजाहत मसूद, ख्वाजा अनीसुद्दीन अनवर, नई मसूद अकरम सुहेल तो किसी टाइम भी अफसाना बन सकते हैं। तो इसलिए मुझे आपका एक टेक्निकल चाहिए कि नए लिखारियों को क्या करना चाहिए। एक तो आपने कहा मुतालिया करना चाहिए, जी। इससे आगे जी देखिए, दूसरा अमूमन हमारे जो लोग हैं ना, ये हिम्मत नहीं करते हैं। मसलन मुताला होगा भी तो वो कलम नहीं उठाते हैं कि जी पता नहीं क्या कोई लोग, अच्छा सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि पता नहीं मैं जो ये लिखूंगा लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कबूलियत कबूल नहीं बख्शेंगे करेंगे, और शायद कि ऐसा ना हो कि कोई गलत बात निकल जाए और लोग नाराज हो जाएं और हमारा जो है ना जी, मेरा इस खौफ में अगर आप रहेंगे तो फिर भी आप लिख नहीं आपके सकेंगे। बेटे ने भी तो लिखना शुरू जी किया मेरे था। उस बेटे आपने ने भी- रोका तो जी, नहीं? नहीं वो क्या असल में नाम था उसका? उमैर सुहेल जी, वो लिखता था अखबारात में उसमें, तो लेकिन वो थोड़ा सा अभी मैंने उसका कि अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दे ले तो उसके बाद लिखना शुरू कर। आपने एक लिखारी को रोक दिया। नहीं वो थोड़ी सी मुझसे हुई है उससे मुझसे हुई है, लेकिन देखिए वो मैं- नाज़रीन, गलतियां हमसे भी हो जाती बिल्कुल, हैं। अब मैं नौजवान नस्ल के लिए एक सवाल करने लगा हूं, आप लोगों को पसंद आएगा। अकरम सुहेल साहब से पूछते हैं, इन्हें फेसबुक ज्यादा अच्छी लगती है, इन्हें टिकटॉक अच्छा ज्यादा लगता है, या इन्हें यूट्यूब अच्छा लगता है? जी ये देखिए तीनों की, मतलब यूट्यूब में एक तफसील होती है किसी भी चीज़ की, सही। फिर फेसबुक का सबसे बड़ा है कि इसके आपके मतलब मेरे को फॉलोअर जो हैं जी, उसमें वो फॉलो जो उसको कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 10,000 से ज़्यादा वो हैं, और 5,000 तो जो फ्रेंड है 15,000। मतलब मैं जो बात करता हूँ वो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग जो है वो उसको उनके पास पहुँचती है, और मुझे फीडबैक भी वो देते हैं। तो ये फेसबुक का भी, लेकिन जो टिकटॉक है ना, जिस तरह आपने बात की ना, जो मतलब मेरा जो कॉलम ये जो मैं लिखता हूँ आप टिकटॉक लिखा ये समझ लें कि आप ऐसे टिकटॉकर हैं जो ये उसी टिकटॉक का ही एक जो है ना जी, एक है कि टिकटॉक में भी आपका आधा मिनट या 1 मिनट में बहुत बड़ी बात जो है ना वो की जाती है। और मेरा ये जो 21वीं सदी की कहानी है, ये भी जो है ना वही समझे कि ये भी टिकटॉक की एक शक्ल है। चले अपने कि 3 पूरा- पसंदीदा कॉलमिस्ट बता दें। मेरा देखिए- नाम नहीं आपने लेना, क्योंकि मुझे पता है आपको पसंद नहीं। देखिए जी कि एक तो मैं वजाहत मसूद मसलन जो इस वक्त अखबार, जब मैं बल्कि ये जो जंग अखबार है जी, ये हमारी ज़िंदगी का साथी है। ये जो वैसे ही कश्मीरियों की जंग है ही साथ, जंग है, कभी अमन को भी साथी बनाइए ना। हाँ, लेकिन ये अजीब बात है कि हम यानी कि हमारे अखबार के सबसे बड़ा जो मुल्क, उसका नाम ही जंग है, तो इसलिए अमन भी था, चला नहीं। अमन चला नहीं सके। तो वजाहत मसूद साहब को जी मैं बिल्कुल इस वक्त जो मुख्तलिफ आते हैं उसमें टॉप पे रखता हूँ। फिर जो एक नज़ीर नाजी साहब जो है ना, आजकल नहीं लिख रहे। आजकल नहीं लिख रहे, और मुझे अफसोस है कि वो क्यों नहीं लिख रहे। उनको लिखना चाहिए, तबीयत वो भी, नहीं ठीक हाँ उनकी। वो भी बहुत अच्छे जो है जी, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, इसमें कोई शक। और मैं एक ज़रूर ये कहूँगा, आप मुझे इजाज़त ना दें, कि जो एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है हमारा पाकिस्तान में, वो है एजुकेशन सेक्टर, और जो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसमें जो आपने जो एक नया ये इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये यूनिवर्सिटी को जो आप डिस्कस कर रहे हैं, और तालीम को देखिए ना, तालीम ही बुनियाद है किसी कौम की तरक्की की। तो मैं आप ना भी इजाज़त दें, मैं ये कहूँगा कि तीसरे बंदे जिन्होंने एक बहुत बड़े इशू को जो है इस मुल्क में सामने ला रहे हैं, वो हमारी हायर एजुकेशन है, और इसमें आप जो है ना जी ये शामिल हैं। नाज़रीन, ये काबिल यकीन भी हैं हमारे भाई, और ये काबिल एतबार भी हैं हमारे दोस्त, लेकिन जब मेरे हवाले से कोई बात करें तो ये मोहब्बत का रिश्ता है। आपको पता है मोहब्बत अंधी होती है, ये बात पे आप यकीन ना कीजिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि नज़्म आपको अच्छी लगती है या गज़ल आपको? शेर व अदब की भी बात करें, और अनीस साहब शेर व अदब के हवाले से भी शेयर करेंगे। शुरू में जी मैं गज़लें लिखा करता था, फिर ये हुआ कि शादी हो गई, तो 1-2 गज़लें मैंने सुनाई घर वाली को, तो उसने कहा ये तूने किसके बारे में लिखी है? बहुत मैंने कहा कि तेरे बारे में लिखी है, आपके लिए लिखी है। नहीं, लेकिन उन्होंने देखिए नहीं माना। बीवियां मासूम जरूर होती हैं, बेवकूफ नहीं। तो सच्ची बात
बात है कि मुझे जो है ना जी गज़लों से नज़म की तरफ जो है ना जी वो यानी जो गैर शादीशुदा अकरम सुहेल साहब थे वो गजल कहते थे और जो शादीशुदा थे वो दोनों चीजें कहते थे, लेकिन और जब शादी ज़दा हुए तो फिर वो सिर्फ नज़म कहते थे। लेकिन एक चीज में जरूर कि मैं अदब की चूंकि दो किस्में मेन हैं, एक है अदब बराए अदब और एक है अदब बराए जिंदगी। तो मैं जो जो आप कहें तो मैं जो जहनी तौर पर मैं अदब बराए जिंदगी का कायल हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो अदब है अगर वो जिंदगी को डिस्कस नहीं करता तो फिर आपका वो अदब जो है ना वो समझ लें कि एक ख़ास महदूद हुई रहेगा, वो अवामी अदब नहीं बनेगा। इसीलिए बस मैं अगर नाम लेता हूँ कि मंटो है हमारा, इसी तरह के बेशुमार फैज़ है, जालब है, ये सारे जो लोग थे, तो जो उन्होंने जिन लोगों ने यहाँ पर अवामी अदब जो है अवाम की आवाज़ को ऊपर उठाया है, लोगों के दुख दर्द को बयान किया है, उनकी आवाज़ जो है वो अवाम में भी जाती है और वो हमेशा आवाज़ जो है रहती भी है। और मैं इसीलिए फिर जो मेरा जो आपने मेरी किताब पढ़ी होगी, ये जो नए उजाले ख्वाब मेरे, ये बहुत जो दफ़ा पढ़ी। जमहूरी पब्लिकेशन वालों ने छापी है, जी। उसके बाद भी मेरी कॉलम्स का भी मजमूआ आ गया है जो है। टोटल कितनी किताबें हों? जो अभी मेरी 3 किताबें जो पब्लिश हो चुकी हैं जी, तो अभी इसमें 3 नसर की किताबें, कितनी है, शायरी की कितनी? ये 2 नसर की हैं, एक कानून की हुक्मरानी जो है और दूसरी जो है मजमूआ जो है कॉलम्स का मजमूआ, ये 2 नसर की हैं। लेकिन अभी हम मेरी 3 किताबें जो है समझे कि अभी और जो है वो है, एक 21वीं सदी की कहानी को भी मैं उसको भी कंपोज कर रहा हूँ, और फिर शायरी का एक बहुत बड़ा मजमूआ, ये तकरीबन जो पहली किताब छपने के बाद जो है ये आया है, और ये इतनी मोटी किताब बन गई है। और उसमें अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जी। 2-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लूं आपसे। जी जी बिल्कुल। अमजद इस्लाम अमजद और इफ्तिखार आरफ को असातिज़ा शुरा में शामिल कर सकते देखिए हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि अमजद ऑब्जेक्टिव इस्लाम, टाइप है, यस या नो? देखिए नहीं जी, यस यस। यस बिल्कुल। इफ्तिखार आरफ की, सैफुद्दीन सैफ के बाद कोई असातिज़ा की लड़ी में बचा हुआ भी है? देखिए जो असातिज़ा का हमने कायम किया हुआ है ना मयार, वो कि जी एक लाइन पे बंदा चला है तो पर उसी पे आगे आप चलें, मैं उससे इत्फाक नहीं करता अच्छा, हूं। एक चीज तो बताएं, हाँ जी। शोरा बड़े बड़े वो काश्मीरी लिखते हैं, काफ अलफ का, और बाकी कश्मीरी 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 करते रहते हैं। जब बंदा शायर हो जाए वो काश्मीरी हो जाता है, ना हो तो फिर मेरा नहीं, कश्मीरी वो रहता है, थोड़ा ये सा क्या है? देखे ना, फिर कश्मीरी तो बेशुमार है। काश्मीरी वो होगा जिसको कोई तहरीक करेगा, कोई लिखेगा, तो अपना थोड़ा सा तो मुख्तलिफ उसको करना चाहिए कि जी कश्मीरी तो जब पूरा शहर भरा हुआ है, लेकिन अच्छा, इसमें काश्मीरी वैसे तो एक होगा जो वो बड़ा शायर है हमारा तारक उर काश्मीरी। उर काश्मीरी। एक मेरे सऊदी भी है जी, जान काश्मीरी। जान काश्मीरी, बिल्कुल, वो भी उनकी भी बड़ी जबरदस्त लोग उन्हें पोएट्री है। कादरुल कलाम कहते हैं। बिल्कुल, बहुत जान कश्मीरी को मैंने सुना हुआ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी उनकी। अब मुझे बताइए कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये शायरी के करीब आ रही है या दूर जा रही है? ये देखिए नौजवान नस्ल का जो अलमिया है कि एक तो ये जो मोबाइल और इस तरह की चीज़ें हैं, देखिए जब तक किताब नहीं पढ़ी जाएगी, सही। आप जितना मर्जी जो है ना जी ये सोशल मीडिया पे सारा कुछ करते रहे, किताब का एक पूरे उसका एक खास अंदाज होता है जो स्टार्ट से लेकर आखिर तक, उसमें एक थीम होता है जो बिल्ट होता है, फिर वो क्लाइमैक्स पे जाता है, फिर आगे उसका कंक्लूजन होता है। हमारा जो जो इस वक्त जा रहा है हमारा माहौल, उसमें हमारे नौजवान, हमारे तालिब इल्म, हमारे लोग किताब से दूर हो गए हैं, जिस वजह से हम जो तख्लीकी सलाहियतें थी इनकी वो भी जो हैं वो कंप्रोमाइज हो आपके गई हैं। नजदीक अफसाना निगार कौन सा बड़ा है? ये देखिए- पाकिस्तानी अफसाना निगार में 1947 के बाद के लोग। ये देखिए ना कि ये जो गुलाम ओवरकोट। अब्बास ने, देखिए कि उसने ओवरकोट भी लिखा, तो उसने एक अफसाना ऐसा भी लिखा था जो कि होटल मंजोधारो के नाम से भी चलता है, और भी उसके, तो उसने ये 1969 में लिखा, और वो जो हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर में उसने पढ़ा, तो लोगों ने कहा जी कि यार अफसाने की भी कोई बुनियाद होती है, कोई रियलिटी होती है, तूने जो अफसाना लिखा है ये तो बिल्कुल ही हवाई लिखा है। आज मैं उस अफसाने को दोबारा पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उसने जो उस वक़्त लिखी थी जो उस चीज़ में उसके अंदर, वो आज एक एक चीज़ हमारे माशरे में वो चीज़ साबित हो रही है। तो अफसाना इसी तरह ये मंटो है, मंटो ने जो लिखा टिटवाल का कुत्ता, मंटो ने जो लिखा अंकल साम,
वो तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह, वो यानी कि वो देखें जो उस आज से 50 साल पहले जो चीजें उन्होंने लिखी और लोगों ने कहा यार ये वैसे ही मारा, इसके कुछ ये आज आजाद एक एक चीज उनकी साबित हो रही है। दुरुस्त, ये आजाद नस्म और नसरी नज़म, ये क्या क्या चीजें हैं, हमें तो इसकी समझ ही नहीं आती। देखिए कि जो बंदिश है ना, जिसको हम कहते हैं कि रदीफ काफिया सारा, ये अच्छी चीज़ है, इसमें एक म्यूज़िक होता है, इसमें सारा, लेकिन बाज़ औक़ात शायर ये समझता है कि मैं अपना पूरा इज़हारिया जो है वो मैं नहीं कर सकता अगर मैं इस बंदिश में पड़ा रहा, तो उस वक़्त उसमें फिर वो आज़ाद नज़म की सूरत भी इख्तियार करता है। मसलन फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है, बहुत सी नज़में उनकी आज़ाद भी हैं, लेकिन उसमें भी एक गनाइयत मौजूद होती है, और वो आज़ाद नज़म भी जो उसमें रदीफ़ काफ़िया तो नहीं होता, लेकिन उसमें जो एक म्यूज़िक है, गनाइयत है, और उसमें एक जो ख़ास एक लहर है, वो ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए जो आज़ाद नज़म है, मैं उसको भी बिल्कुल जो है ना जी, वो पूरा इसका अदब का एक अकरम हिस्सा साहब, देता हूँ। आप ये नगमगी की मौसीकियत की बात कर रहे हैं, तो जब कोई मौसीकियत की और नगमगी की बात करता है, लहरों की बात करता है, तो साहिर लुधियानवी याद आ जाती है। क्या खूबी थी, क्यों जादूगर लगते थे साहिर लुधियानवी? साहिर लुधियानी आपके दिल की तारों को छेड़ता था, अच्छा। इसलिए साहिर साहिर है कि वो दिल की तारों को छेड़ता था, और उसने वो बातें की हुई हैं। और वो देखिए ना, वो उस वो शायरी, बराई शायरी, मसलन जो इंसानी जज्बात हैं, एहसासात हैं, जो एक हमारे जनरल कंसेप्ट है पोइट्री का, उसको भी लेता था, लेकिन उसने अवाम के दुख दर्द भी बयान किए हैं। मसलन अमृता प्रीतम है, हाँ, मैं ये सवाल देखिए करने वाला था कि अमृता हमें प्रीतम अमृता आई, प्रीतम क्यों तो नहीं मिलती देखिए अब? कि अब उसके वो जो लिखा, आखा वारिस शाह नू कि तू कब्रों विचू बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्गा खोल, एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वेन, अज लखां धीआं रोंदियां ते वारिस शाह नू कहन, उस दर्द मंदा दे दर्दिया अज तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चराब, अज सभे कैदू बन गए हुस्न इश्क दे चोर, वाह। अते असी किथों ले आइए मांग के बादशाही को। अब ये जो है, लेकिन अब इसमें अमृता प्रीतम अब और देखिए, अब इसमें शाकिर नहीं मिलती कोई। इसमें देखिए उसने हुस्न इश्क की उस कहानी को हम्म। उस लाखों इंसानों के इनकलाबी बात बना दी बहते हुए खून के साथ धारे में किस तरह दोनों को मुश्तरका, दोनों को जोड़ के ऐसी चीज लिख के जो कयामत तक जो है आप ना, कुछ वो कायम हमें रहेगी। काबिल जिक्र जो शोरा हैं, नसर निगार हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनसे थोड़ा सा मुतारफ करवाएंगे? देखिए जी कि बहुत अच्छे नज़ीर अंजम एक शायर हमारे आज़ाद कश्मीर के हुए हैं। बहुत इनकलाबी शायर थे, और उनका एक शेर है बड़ा मशहूर कि वो उन्होंने कहा था कि मुझे वो अभी ज़हन में आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्रोफेसर अकरम ताहिर साहब हमारे बहुत अच्छे शायर, मेरे प्रिंसिपल भी रहे गवर्नमेंट कॉलेज कोटली के, वो शकूपुरे से उनका ताल्लुक था। इसी तरह प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी हमारे बहुत अच्छे शायर प्रोफेसर रहे, अमीरपुर में होते हैं। इसी तरह ये देखिए कि अहमद शमीम जो कश्मीर का कह लें कि जी वो एक बहुत बड़ा नाम जो है। इसी तरह अब नए शुरा की एक बड़ी लंबी तादाद है, और बहुत अच्छी खूबसूरत वो शायरी कर रहे हैं ये लोग भी, हमारे नौजवान शुरा हैं। एक तो कालम नवीसों में, मुझे नाम भूल गया, मुझे वजाहत मसूद बताया करते हैं, एक बड़े कालमिस्ट भी हैं आपके इधर के, असातिज़ा में उनका नाम है, खैर मुझे कभी याद आ गया, इन पे फिर जिक्र करेंगे, आपके ज़हन में आए तो बता दें। लेकिन कालम नवीसों में असरे हाज़िर में कोई बड़े नाम? देखिए ना कि असल में जो आज़ाद कश्मीर का यहाँ पे हमारा अखबारात आते हैं ना, ये जो मसलन मोस्टली ये होता है कि जो पाकिस्तान में लोग नहीं रहते, ये आज़ाद कश्मीर से हमारे जो कालम यहाँ पर जाते हैं, उसमें बहुत कम उनको जगह मिलती है। मसलन मैंने एक आर्टिकल भेजा था गिलगित बल्तिस्तान का, जब पिछले साल जब ये इशू शुरू हुआ कि जी इसको पाकिस्तान में शामिल किया जाए, तो मैंने जंग में भेजा, तो जंग वालों ने वो छाप दिया। तो लेकिन ये मोस्टली होता है कि हमारे पाकिस्तान के बड़े अखबारात में हमारे कालमों को इतनी जगह नहीं मिलती है। ये एक तो इस तरह फिर जो आज़ाद कश्मीर के हमारे लिखने वाले हैं, ये आज़ाद कश्मीर के अखबारात में ही लिखते हैं, और हमारे फिर हम आज़ाद कश्मीर में ये ही तो छपते हैं। अकरम साहब बहुत अच्छी बात है। आपके जरीदे, आपके रसायल, मैगजीन, ये सारे कुछ आपके अपने होने चाहिए। जी। और मैं तो इस चीज़ का भी कायल हूँ कि हमें अपने बच्चों को, आप कश्मीरी हैं तो कश्मीरी सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, इंग्लिश भी सिखाएं। मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी सिखाऊं। तो यहाँ के आपको कोई नामवर जरीदे, कोई रिसाले, कोई अखबार? देखिए ना, अखबारात तो हमारे बहुत से हैं जी। इसी तरह जराइद थे हमारे पर, कशीर था,
लेकिन वो बंद हो गया। ये वानी साहब हमारे बहुत बड़ा एक नाम था, वो यहाँ से आज़ाद कश्मीर से जारी किए करते थे। मीर अब्दुल अजीज़ थे जो इंसाफ मैगज़ीन जारी किया करते थे, वीकली था। सही। तो इस तरह के अखबारात, लेकिन अब वो उस तरह की बात जो है वो नहीं आ रही है, जिस वजह से है कि एक तो मार्केटिंग की भी है, और दूसरी कि वो उस तरह की पज़ीराई भी आवाम में, पब्लिक में जो है ना जी, वो एक पढ़ने लिखने का, जैसे मैंने कहा ना आपको, कि वो नहीं। तो अब ज़ाहिर है इसके लिए, इसको अखबारात को चलाने के लिए अच्छा वाला पैसा यानी चाहिए। साहब आप कोई सवाल तो सर से करना चाहें तो? मेरा ख्याल है बड़ी सैर गुफ्तगू चल रही है, और ये क्योंकि माशाल्लाह शायर भी हैं, तो हम इससे कोई शेर की फरमाइश ना करें तो ये ना उनके बातों बातों में बड़ी कमाल वैसे वो थोड़ा बोले हैं, लेकिन ठीक शायरी से बोल मुस्तफीद हुए बगैर ही हम गुजर लेकिन गए वो मुझे फिर वो अपना मुंह खोलना पड़ेगा इसमें से शायरी निकालने के लिए, ज़बानी। लेकिन एक शेर ज़बानी, वो आज मेरे एक फंक्शन दीजिए। आपने एक शेर सुनाना है और एक अपना पैगाम नौजवानों को। शेर जो है ना जी कि फिर एक शेर है, तो फिर मैं आज का ही शेर जो मैंने उधर आज के फंक्शन में भी सुनाया था, ये कहाँ तकरीर फंक्शन में, था आज का? आज का आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के IR डिपार्टमेंट में। तो वो एक शेर है कि हम ऐसे अहदे ज़मा में रहते हैं, हम ऐसे अहदे ज़मा में रहते हैं कि जहाँ पे झूठ को कौमी मफाद कहते हैं। हाय हाय हाय, यहाँ झूठ को कौमी हम मफाद। ऐसे अहदे ज़मा में रहते हैं कि जहाँ पे झूठ को कौमी मफाद मतलब है, कहते आपने हैं। तो नौजवानों को भी इसमें तो भी पैगाम दे दिया ये कि सच इसमें है। और सदाकत की तो तरफ है। पैगाम जो है जी वो ये है कि नौजवानों के लिए है, नहीं पूरे कौम के लिए, जो भी आपके ये प्रोग्राम देखेंगे, कि हमें एक तो है कि जब तक हम अपने, देखिए हम मोस्टली हम ये कहते हैं कि हम हकायक को छुपाते हैं, कि हकायक सामने अगर आ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हमें जो है हकायक को सामने जब तक हम रख के उनका तज्जिया नहीं करते। और देखिए कि मैं थोड़ा सा, मुझे इजाज़त दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, जहाद से वापस। तो उन्होंने अपने सहाबा कराम को कहा कि आओ हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ चलते हैं। सही। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि जी इतने बंदे भी शहीद हो गए, अब और जहाद अकबर कौन सा है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना तज्जिया करना, मन का तज्जिया करना। तो वो मन का तज्जिया क्या है कि अपना तज्जिया, अपना मन का तज्जिया, और जो जहाद अकबर वो अपनी पॉलिसियों का भी, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो या आपकी सरकारी ज़िंदगी हो या आपकी कौमी ज़िंदगी हो, उन पॉलिसियों का भी तज्जिया करना चाहिए कि हम कहाँ हमने गलती खाई है, कहाँ हमने जो है वो करना था वो नहीं किया, और क्या जो नहीं करना था वो हमने कर दिया। तो जब तक हम तज्जिया नहीं करेंगे, और इसके ऊपर मट्टी पाव पॉलिसी रहेगी कि देखिए ना, मैं कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो कश्मीर जहाँ 70 साल पहले था, आज 70 साल हम पीछे क्यों चले गए? 70 साल पहले तो लोग आपके हक में यानी हम -70 में चलेंगे, 140 साल पीछे चले गए। तो उसका तज्जिया करना चाहिए तमाम कौमी पॉलिसियों का। जब तक कि हम तज्जिया नहीं करेंगे, और तज्जिया कब होगा? जब हम सवाल करने की इजाज़त देंगे, जब हम डायलॉग को इस सोसाइटी का एक कंपोनेंट बनाएंगे कि यार डायलॉग करने दें। डायलॉग तो अपने यूनिवर्सिटियों में भी बंद कर दिया। सच्चाई होगी तो अपने आप को मनवा लेगी, झूठ होगा तो वो चला जाएगा। हम डायलॉग अगर नहीं करने देते तो इसका क्या मतलब ये है कि हमें खतरा होता है कि जो झूठ पे मबनी हमारी पॉलिसी थी वो बेनकाब हो जाएगी। लिहाजा लोगों को कहो भाई चुप हो जाओ, बोलो ना। बहुत शुक्रिया अकरम सुहेल साहब का। कहने का मतलब ये है, अगर मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हम दौले शाह के चूहे हैं, 4 लफ्ज़ याद किए हैं, 2 फ़लसफ़े, 2 चीज़ें चोरी की हैं, वही रहे। डिबेट ना खुले, ना यूनिवर्सिटियों में खुले, ना कहीं किसी और फोरम पे खुले। इवन सहाफ़त पे भी पाबंदियाँ हैं। तो ये तो कभी भी पाबंदियों में कैद नहीं रहे, अपना रास्ता बनाते रहे हैं। नौजवानों को भी अपना रास्ता बनाना चाहिए। प्रोग्राम से पहले, हम इस रिकॉर्डिंग से पहले मैंने एक अर्ज़ कर रहा था कि अब हम वो माएँ नहीं रही। दिस इज़ द रीज़न कि नई नस्लों में वो हुर्रियत पसंदी नहीं रही। मुमकिन है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो फीडबैक दीजिएगा। अकरम सुहेल साहब का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नसीरुद्दीन अनवर खामोशी से बैठे रहे। वो कहते हैं ना, खामोशी भी एक तर्ज़े गुफ्तगू है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही जी, फिर मिलेंगे।